तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्लेन और सभी स्टूडेंट एक फॉरेस्ट से होते हुए एल्केमी रिसर्च लैब में जा रहे थे। वहाँ पर सिस्टीन रियल से कहती है कि हाँ, सुबह जब हम उठे और देखा कि तुम रूम में नहीं हो तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तुम ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, और वैसे भी अगर तुम ऐसी हरकतें करती रहोगी ना तो तुम पक्का ग्लेन जैसी बन जाओगी। तब रियल ठोकर खाकर नीचे गिर जाती है, जिस पर रोमियो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन रियल उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। ये देखकर सिस्टन उसे कहती है कि रोमियो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती है, जिस पर रियल चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और आगे से मुझे परेशान करना बंद कर दो। मैं तुम सबसे काफ़ी नफरत करती हूँ। और वह इतना कहकर रियल वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर रोमियो उदास होकर कहती है कि क्या वो सच में हमसे नफरत करती है, जिस पर ग्लेन कहता है कि अरे अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैंने कल रात को उसे कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे उसे नहीं बोलना चाहिए था, और इसी वजह से वो थोड़ी सी गुस्सा है बस। अगले सीन में वो सब रिसर्च लैब पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लैब का डायरेक्टर बग्स उन्हें वेलकम करता है। फिर आगे तो वहाँ पर सभी लोग मस्ती से घूम घाम कर चीज़ें देख रहे होते हैं, पर रियल वो तो अभी भी सबसे दूर सर नीचे करके खड़ी हुई थी, जिस पर रोमिया कहती है कि शायद हमें कुछ टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद बग्स उन्हें चमेरा लेकर जाता है, जहाँ पर अलग अलग प्लांट और एनिमल को मिक्स करके नए नए चमेरा बना रखे थे। और वहीं पर सिस्टीन और रोमियो को बता रही थी कि पहले ना एम्पायर में मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तभी बग्स उन्हें के पास आकर कहता है कि तुम्हें हमारी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है, जिस पर सिस्टीन कहती है कि हाँ, लेकिन जहाँ तक हमें क्लास में पढ़ाया जाता है तो किसी मुर्दे को वापस से जिंदा करना नामुमकिन है। तो बक्स कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, फिलहाल ऐसा कोई मैजिक नहीं है जो मरे हुए को वापस से जिंदा कर सके। उसी वक्त एक ग्लेन वहाँ पर आता है और कहता है कि पहले के टाइम पर जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, उसमें एक इंसान के जेनेटिक्स और उसकी मेमोरीज और उसकी स्पिरिट को मिलाकर न्यू बॉडी बनाई गई थी। जिस पर रोम में पूछती है कि क्या इससे आप सच में वापस से जिंदा करना बोल सकते हो, जिस पर वक्स कहता है कि यह सिर्फ एक इंसान की कॉपी बनाने जैसा है। और फिर आखिर में ग्लेन कहता है कि तुम लोग को इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुका है। सिर्फ एक इंसान को जिंदा करने के लिए काफ़ी लोगों को मारना पड़ता था, जो कि कभी अलाउड नहीं किया जा सकता। तभी बक्स कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम इंसान हैं, भगवान थोड़ी ना, और इसलिए हम में से कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा ये फैसला करने का कोई भी हमें हक नहीं है। लेकिन मैंने सुना था कि डिवाइन विजडम की रिसर्च ने इस प्रोजेक्ट को चुरा लिया था। और फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। तो अगले सीन में रोमिया दूर से रियल को देख रही होती है, जो कि सबसे दूर अकेली बैठी हुई थी। ये देखकर सिस्टीन उसके पास जाने का डिसाइड करती है और जाकर उसे उनके साथ खाना खाने के लिए इनवाइट भी करती है, मगर रियल उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। और तभी ग्लेन आकर रियल को पीछे से रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अब बस भी करो यार, लेकिन रियल उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहकर वहां से भाग जाती है। और वो जाते जाते रास्ते में सोच रही थी कि ये सब रोमियो और सिस्टीन की गलती है, उन्होंने ही मुझे ग्लेन को मेरे से छीन लिया है और इसलिए मैं उनसे नफरत करती हूँ। और आगे वो भागते भागते समुद्र के पास पहुँच जाती है, और जैसे उसके आसपास कोई नहीं होता उसकी आंखों में से अपने आंसू निकलने लगते हैं। तो वहीं इस तरफ ग्लेन रोमियो और सिस्टीन को समझा रहा था कि रियल ना अभी एक बच्ची है, भले ही वो तुम्हारी एज की दिखती है, लेकिन दिमाग से ना वो अभी भी एक बच्ची ही है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ना उसकी हरकतों का बुरा मत मानना। ये सुनकर रोमिया कहती है कि हाँ, हम जानते हैं कि हम इतनी सी बात को लेकर कभी उससे नफरत नहीं करने वाले। फिर ग्लेन खड़ा होता है और रियल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वहीं इधर रियल अकेली बैठकर रो रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है, जिसे देखकर रियल पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। ये सुनकर रियल एकदम से कंफ्यूज हो जाती है, बड़ा भाई। तो वहीं दूर से एल्बर्ट ये सब होते हुए देख रहा था और समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब देखकर वो वहां से जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से वही डिवाइन विजडम वैली लड़की आ जाती है, जिसका नाम चार्लेट होता है। एल्बर्ट जैसे उसे देखता है तो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक से बचकर एक पेड़ के ऊपर कूद जाती है। आगे जब एल्बर्ट दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है तो शार्लेट भी उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस पर वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। इसके बाद शार्लेट अपने मैजिक से वहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ की ऐसी क्रिएचर
क्रिएचर को समन करके एल्बर्ट पर अटैक करने के लिए भेज देती है, मगर एल्बर्ट अपने मैजिक से धाएं 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 उन सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद एल्बर्ट सोचता है कि लड़की तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल है, अगर मैं इसे कैप्चर कर लेता हूँ तो एम्पायर को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इसे कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा, इसलिए मुझे इसे यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सिस्टीन और रोमियो अपने रूम के अंदर बैठे थे, जहाँ पर सिस्टीन कहती है कि कल जब हम लोग साथ में समुद्र के पास गए थे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो उस वक्त नाटक कर रही थी। इस पर रोमिया भी हाँ में जवाब देती है। आगे सिस्टीन कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि जाकर कुछ खाने के लिए खरीद कर लाती हूँ, क्योंकि जब वो दोनों वापस आएंगे तो काफ़ी भूखे होंगे। और इतना कहकर वो रोमिया को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो वहीं इस तरफ रियल अपने भाई को देखकर पूछती है कि आप तो मर गए थे ना, जिस पर उसका भाई कहता है कि हाँ ये सच है कि मुझे उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मार दिया था, मगर शायद तुमने नोटिस नहीं कर पाई, असल में तब तक मेरी सांसें चल रही थी। आज मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो मेरी बहन, मैं अभी भी उनका गुलाम हूँ और मुझे बचाने के लिए रोमिया की ज़रूरत है। दरअसल ऑर्गेनाइजेशन को उनका प्लान पूरा करने के लिए रोमिया की ज़रूरत है और वो ग्लेन उनके रास्ते में आ रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ने काम करने का मौका मुझे दिया है और इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा। ये सुनकर रियल के सर में दर्द होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से अकेला छोड़ दोगी, क्या तुम मुझसे प्रोटेक्ट नहीं करोगी। ये वो इमोशनल अत्याचार कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है और उसकी लड़के को रियल से दूर रहने के लिए कहता है। और फिर वो कहता है कि मुझे यह तो नहीं पता कि तुमने अभी रियल से क्या झूठ बोला है, लेकिन मुझे यहाँ आने का टाइम देना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर वो रियल से कहता है कि चलो मिलकर इस आदमी को मजा चखाते हैं, लेकिन तभी रियल पीछे से अपने स्वाड को गले के आर पार कर देती है, जिससे ग्लेन एकदम शॉक होते हुए वहीं पर गिर जाता है। इस तरफ एल्बर्ट ये सब होते हुए देख लेता है और तभी शैलोट भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। फिर अगले सीन में जब सिस्टीन सामान लेकर रूम में वापस लौटती है तो भाई साहब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि रोमिया इंजर्ड होकर नीचे पड़ी हुई थी और सामने रियल स्वॉर्ड लेकर खड़ी हुई थी। तभी रियल उसे कहती है कि चिंता मत करो, मैंने उसे जान से नहीं मारा, वो अभी सिर्फ बेहोश है। तभी सिस्टीन पूछती है कि ग्लेन कहाँ पर है, तो रियल कहती है कि वो उसे तो मैंने मार डाला। ये सुनकर सिस्टीन बहुत बड़ा झटका लगता है, क्या उसे मार डाला। तभी रियल पूछती है कि दरअसल पूरी बात यह है कि अभी डिवाइन विजडम के साथ हूँ और तुम्हारी दुश्मन हूँ, इसीलिए मैं रोमिया को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर सिस्टीन उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि मैं तुम्हें रोमिया को नहीं ले जाने दूंगी, जिस पर रियल कहती है कि अच्छा, अभी अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तुम मुझ पर अटैक करके दिखाओ और मैं कुछ भी नहीं करूँगी, करो। ये सुनते ही एकदम से सिस्टीन को अपनी लाइफ के फ्लैशबैक आने लगते हैं और उन फ्लैशबैक के चलते वो एकदम से पत्थर सी बन जाती है और रियल रोमिया को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और तभी वहाँ पर पीछे से एल्बर्ट ग्लेन को उठाकर रूम के अंदर लेकर आता है और उसकी हालत को देखकर तो सिस्टीन बहुत ही ज़्यादा घबरा और डर जाती है। तो एल्बर्ट कहता है कि डरो मत, वो अभी जिंदा है। तो सिस्टीन कहती है कि मैं अभी की अभी हीलिंग मैजिक का यूज़ करके इसको ठीक कर देती हूँ, जिस पर एल्बर्ट कहता है कि हीलिंग मैजिक यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो मौत के दरवाजे के एकदम पास खड़ा हुआ है और इसलिए उसे बचाने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। और यह सुनकर सिस्टीन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, अगर हीलिंग मैजिक भी कुछ नहीं कर सकता तो भला मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहते ही सिस्टीन फूट फूट कर रोने लगती है। तो एल्बर्ट कहता है कि देखो अभी शांत हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि रोने से वापस जिंदा हो जाएगा, और इसे बचाना चाहती हो ना तो रोना बंद करके मेरी मदद करो। जिस पर सिस्टीन मान जाती है और पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो एल्बर्ट कहता है कि हमें वाइट मैजिक परफॉर्म करना होगा और उसके लिए मुझे काफ़ी अमाउंट में मैजिक पावर की ज़रूरत होगी और इसलिए मुझे तुम्हारी मैजिक की ज़रूरत है। बस इतना कहने के बाद एल्बर्ट रिचुअल परफॉर्म करने की तैयारी शुरू कर देता है और सिस्टीन से कहता है कि तब तक ग्लेन को जिंदा रखने के लिए तुम्हें इस चीज़ से सीपीआर देना होगा। जिस पर सिस्टीन पहले तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे सीपीआर देने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ डिवाइन विजडम के लोगों को रोमिया को एक चेन से बंद कर रखा हुआ था और जब वो होश में आ जाती है तो रियल से पूछती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो और ग्लेन अभी कहाँ पर है। जिस पर रियल कहती है कि वो तो नहीं आने वाला, मैंने उसे मार दिया है। और बस इतना कहने के बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।